ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं साईं संतोष बाबा के इस चैनल साईं संतोष चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत बाबा के इस चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का। आप सभी को शुभ गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बाबा का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं अभी शिरडी गई हुई थी, तो बाबा ने जो हमारे साथ लीलाएं की, वैसे तो बाबा की बहुत सारी लीलाएं हमारे साथ होती रहती हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को बहुत ही छू जाती हैं। तो उनमें से ही एक लीला मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारे बाबा का भी दिन है, गुरुवार का दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साईं फैमिली को, परिवार को जो इसके बारे में बताया जाए, और हमारे बाबा किस प्रकार अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। हम अपने बाबा से अगर कुछ मांगते हैं ना, और वो भी द्वारका माई में खड़े होकर, तो किस प्रकार बाबा हम सब की पुकार सुनते हैं और बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी लीला हमारे साथ हुई। मैं, मेरी सिस्टर कमलेश और हमारी फ्रेंड अर्चना थी। हम जब बाबा के द्वारका माई में जाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय हमारे साथ क्या होता है कि हम द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने के लिए, न्यू ईयर का दिन था ये, 1 जनवरी 2026, तो हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे सभी। और 1 घंटा हम लाइन में लगे हुए थे, और लाइन में लगते लगते हम बाबा से प्रे कर रहे थे कि बाबा आज मध्याह्न आरती में हमें आप मध्याह्न आरती में आप हमें अंदर ही रहने देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, न्यू ईयर था, बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो इतना रश होने की वजह से वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ के बॉयज़ वगैरह, वो मंदिर के अंदर जैसे जैसे दर्शन करने के लिए द्वारका माई में आगे बढ़ रही थी लाइन, वैसे वैसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो लेकिन हमारी मन की इच्छा, मेरी और अर्चना की और कमलेश की यही इच्छा थी कि बाबा हमें द्वारका माई में खड़े रहने की इजाज़त दे दे, ताकि हम अपने आज जो हमारे गुरुवार है, क्योंकि गुरुवार था 1 जनवरी का, और हम चाहते थे कि बाबा हमें वहीं पर खड़े रहने की अनुमति दे और बाबा की मध्याह्न आरती हम वहाँ पर अटेंड कर सकें। तो बस हमारे मन में ये इच्छा चल रही थी। द्वारका माई के 1 घंटे में हमारा नंबर आया दर्शन के लिए, कि काफ़ी भीड़ थी, और हम धीरे धीरे करके बाबा के हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। बहुत अच्छा दर्शन हमें बाबा के मिले, बाबा का आशीर्वाद मिला। बहुत ही प्यारा स्वरूप बाबा का, जो इतना प्यारा है कि जब आप देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इतना प्यारा स्वरूप है बाबा का द्वारका माई में, और वहाँ पर धूनी जलती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है बाबा के दर्शन पाकर। और जो लोग गए होंगे वो तो खुद मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उसके बाद हमने बहुत अच्छे बाबा के दर्शन किए, और फिर हम लाइन आगे बढ़ गई। लाइन आगे बढ़ने के बाद तो जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, उन्होंने बोला कि भाई दीदी आप बाहर निकलो। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ भैया हम यहाँ खड़े रहने दो, हमें बाबा की आरती, मध्याह्न आरती अटेंड करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, सबके लिए रूल है, आपको भी बाहर जाना होगा। तो हमने बाबा की तरफ देखा, बाबा प्लीज़ हमें यहीं खड़े रहने दो, हमें नहीं जाना, हमें मध्याह्न आरती आज न्यू ईयर पे आपके साथ ही यहीं पर रहना है। तो बस बाबा की, कहते हैं बाबा की इच्छा जो होती है, फिर तो वो किस प्रकार अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं वो तो बाबा ही जानते हैं। तो बस पता नहीं अचानक क्या हुआ, उस भैया को जो मैं बाहर निकालने के लिए बोल रहा था, उन्होंने फिर कहा ठीक है आप यहाँ एक कोने में खड़े हो जाओ। बस हमें तो एक कोने में बाबा की बस जगह चाहिए थी द्वारका माई में, और बाबा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हम मध्याह्न आरती आराम से वहाँ पर खड़े होकर अटेंड की हम तीनों ने। और बाकी लोग जितने भी हमारे बाद लाइन में थे, उन सभी को द्वारका माई से धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ऐसी एक लीला, छोटी सी लीला हुई हमारे उस समय। और इसके साथ साथ ही उसी समय एक दूसरी लीला भी हुई, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे बहुत ही दिल के करीब, मेरे हम सबके दिल को छू गई, और आप सब भी सुनेंगे, आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो जब द्वारका में आरती चल रही थी, मध्याह्न आरती खत्म होने के बाद, तो जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उन सभी लोगों को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो हमारी इच्छा थी कि अब हम द्वारका माई में आराम से बैठेंगे, क्योंकि द्वारका माई अब खाली हो गई थी। तो हम द्वारका माई में बैठ गए। बाबा का स्वरूप हमारे सामने था। मन ही मन में इच्छा थी बाबा से कि बाबा, बस बाबा को ही निहारते रहें, और कुछ बस बाबा का नाम जाप कर रहे थे हम लोग बैठे हुए द्वारका माई में। और फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला
कमलेश से कि कमलेश मेरे तो बाबा, हम तो यहाँ बैठ गए द्वारका माई में, लेकिन बाबा का मध्याह्न आरती के बाद भोग लगने के बाद बाबा को वो प्रसाद जो है वो द्वारका माई के बाहर मेन गेट पे बंटता है। तो मैंने कहा वो तो अगर हम भोग लेने के लिए जाएंगे तो हमें द्वारका माई से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो मेन गेट पे सभी भक्तों को, जो भी द्वारका माई से बाहर निकलते हैं ना, उन सबको बांटा जाता है। तो हमारे मन में तो ये था कि भाई अगर हम भोग लेने के लिए चले गए तो हमें फिर द्वारका माई में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें नए साल पे बाबा के पास बैठना था। तो लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक ये हमारे खटक थी कहीं ना कहीं कि बाबा हमें भी वो प्रसाद मिलता जो आपका भोग का है, वो भी नए साल वाले दिन। मन में हम तीनों की ये इच्छा थी। तो फिर हमने मन में सोच के कि बाबा काश हमें भी आपका भोग का प्रसाद मिलता न्यू ईयर के दिन। लेकिन फिर भी बाबा तो सब जानते हैं, हम लोग बैठे हुए बाबा का नाम जाप कर रहे थे बैठे बैठे तीनों जने, लेकिन हमारे मन में यही इच्छा चल रही थी कि बाबा आज आपका भोग का प्रसाद हमें मिल जाता तो कितनी खुशी होती। बाबा तो सब जानते हैं, खैर आप सभी जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भोग का प्रसाद जो भैया बांट रहे थे वो सारा जब फिनिश हो गया, वो अंदर एक बड़ा सा पतीला सा उसको अंदर लेके आए। तो हमने सोचा शायद इसमें कुछ हो, एक आधी अंश मिल जाए हमें अन्न का, लेकिन उसमें पूरा फिनिश हो चुका था, पूरा भारी बांट आए थे। तो बस जैसी बाबा की इच्छा, हमने सोचा कोई बात नहीं, नहीं मिला, जैसी बाबा की इच्छा। फिर हम बस बाबा से प्रे करने लगे, बैठे हुए थे। तो जैसे हम बाबा का नाम जाप वगैरह करके बाबा को निहार रहे थे, लेकिन तीनों के मन में एक इच्छा चल रही थी। हम तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी जो कहते हैं मन की इच्छा तीनों की एक ही थी कि काश हमें आज बाबा का भोग मिल जाता। तो हम अचानक क्या देखते हैं कि वहीं साइड में द्वारका माई के साइड में एक भैया बैठे हुए हैं और उनके हाथ में बाबा का भोग का प्रसाद है, काफ़ी बड़ा रोटी का टुकड़ा था, उसमें पूरन पोली थी और उसमें आलू गोभी की सब्जी थी। वो उन्होंने हाथ पे पड़े हुआ था, वो उनको मिला था, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड भैया थे, जो ये मतलब लड़का ही था 24-25 साल का, वो वहाँ पर बाबा की सेवा में लगे हुए थे, वो सेवादार के हाथ में था। तो हमने जैसे ही देखा, अरे इसके हाथ में तो इतना बड़ा टुकड़ा है रोटी का, ये तो बाबा का भोग लेके तो हमारे मन में यही इच्छा हुई, काश भैया ये तोड़ के हमें एक ही बाइट दे दे, एक अंशी दे दे, तो हमारे मन को तृप्ति हो जाएगी। हम बाबा से कह रहे थे, बाबा प्लीज़ ये भैया हमें एक इसमें से टुकड़ा दे दे तो हमारे मन को तृप्ति मिल जाएगी। बस यही भाव हम तीनों के मन में चल रहा था। ना मैंने कमलेश से बात करी, ना अर्चना से बात करी, हमने आपस में कोई बात नहीं करी, लेकिन हमारे मन के भाव साईनाथ तक पहुँचे, हमारे बाबा तक पहुँचे। और जब हमारा ऐसा भाव, कहते हैं ना, जब सच्चे मन से सच्चे भाव से आप बाबा से कुछ मांगते हो ना, वो भी द्वारका माई में बैठकर, हमारे बाबा के पास बैठकर, तो बाबा भला कैसे नहीं सुनते। बस बाबा ने अपनी लीला दिखाई और वो जो भैया भोग का प्रसाद जैसे ही उन्होंने खाना शुरू करा, एक बाइट उन्होंने ली होगी और अचानक से जैसे बाबा ने उनको आज्ञा दी हो, मतलब ऐसा ही हुआ। हमें तो ऐसा ही लगा कि हम बाबा से प्रे कर रहे थे मन ही मन में कि उस भैया के पास बाबा का भोग है, काश उसमें से हमें एक टुकड़ा मिल जाए। लेकिन ऐसा लगा जैसे बाबा ने ही उनको आज्ञा दी हो। और वो लड़का वो खा रहा था उस भोग को, वो खड़ा हुआ तुरंत और उसमें से आधा भोग तोड़ के उसने मेरे दोनों हाथों में बोला कि दीदी ये लो प्रसाद ले लो, आप तीनों बांट लो। हम हैरान थे, मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस भैया ने आधी रोटी तोड़ के हम तीनों के लिए बोला कि आप तीनों इसमें से बांट लो, ये बाबा का भोग है। ओह थैंक यू देवाश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ। आप फील भी नहीं कर सकते हमें कितना अच्छा अनुभव हुआ कि हमें ऐसा लगा बाबा ने स्वयं वो हमें दिया है। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हम बाबा का नाम जाप कर रहे थे द्वारका माई में बैठ के, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि वो भोग का प्रसाद नए साल वाले दिन 1 जनवरी को हमें बाबा दे। और बल्कि भोग खत्म हो चुका था और इस प्रकार बाबा ने उस बच्चे को के माध्यम से, हम तो कहेंगे बाबा ने उसको बच्चे को आज्ञा दी और उसने खड़े होकर उसमें से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और हम तीनों को आधी रोटी तोड़ी, एक रोटी में से आधी रोटी तोड़ के उसने हमें दी कि दीदी आप तीनों खा लो उसमें से। और हमारे तो कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, ये ऐसा लगा जैसे बाबा ने स्वयं उसको आदेश दिया है और उस बच्चे ने हमारे हाथ में बाबा का भोग रखा। तो इस प्रकार नए साल वाले दिन हमें इतनी खुशी मिली है, हमें लगा कि बाबा ने हमें साक्षात मतलब परम ब्रह्मा के ईश्वर के हमें दर्शन हो गए हो। बाबा का भोग प्रसाद खा के हम इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना मतलब ब्लेसिंग मिली मुझे कि हम आपको इसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी लीला हमारे बाबा ने हमारे साथ
तो ये बाबा की ही लीला थी कि बाबा ने किस प्रकार हमें अपना भोग दिया। तो नए साल वाले दिन वैसे हुई थी, तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो हमने तो बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया बोला। तो इस प्रकार ये दो छोटी सी लीलाएं हमारे साथ नए साल वाले दिन हुई, जो कि बाबा ने करी। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं शिरडी में बाबा ने हमारे साथ की थी, जो मैं आपको धीरे धीरे सभी बताऊंगी। तो बोलिए आप सभी मेरे साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। मेरे शिरडी के राजा की सदा ही जय हो। बाबा आप सबका भला करेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम।